आपका मेरे YouTube चैनल इजी वे कैड में स्वागत है। आज हम देखेंगे टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का कमांड है स्टाइल कमांड, शॉर्टकट है ST। या तो फिर आप फॉर्मेट मेनू में जाके टेक्सटाइल का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट मेनू एंड टेक्सटाइल। अगर आपको कमांड लिखना है तो स्टाइल या तो ST शॉर्टकट है। जब आप ST कमांड देखेंगे तो ऐसा एक विंडो ओपन होगा टेक्सटाइल का। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दो स्टाइल होती है, एनोटेटिव एंड स्टैंडर्ड। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट स्टाइल है और उसके अंदर यहाँ पे फॉन्ट लिखा है। अभी ऑटोकैड जो स्टाइल होती है उसमें दो टाइप के फॉन्ट होते हैं। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट्स है बहुत सारे, उसमें दो टाइप के फॉन्ट होते हैं। फर्स्ट टाइप है ट्रू टाइप फंड, या तो उसको विंडो फंड भी कहते हैं, दूसरे ऑटोकैड के फंड है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है वो दिखा देता हूँ। जितने भी फंड है उसके आगे जहाँ पे डबल T लिखा होगा उसका मीनिंग कि वो विंडो फंड है, और जिसके आगे डबल A लिखा होगा वो ऑटोकैड के फंड है। दूसरा के ऑटोकैड के जितने भी फंड है उसके पीछे .hsx लिखा होगा, सेव फाइल। तो विंडो के फाइल के पीछे आप देखेंगे विंडो का जो भी फंड होगा उसके पीछे .hsx लिखा नहीं होगा और आगे डबल T का सिंबल होगा। ऑटोकैड में पीछे .hsx लिखा होगा और आगे डबल A का सिंबल होगा। ऑटोकैड के जितने भी फंड है वो सिंपल फंड है, और विंडो के फंड है उसमें आप बोल्ड इटैलिक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कस्टमाइज फंड भी है, उसके लिए आपको यूज बिग फंड में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसका यूज़ कब करना है? जब आपको कोई चाइनीज़ या दूसरी कोई लैंग्वेज है उसके अंदर आपको टेक्स्ट दिखाना है तो आप इस फंड का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आपको नई स्टाइल बनानी है तो क्या करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आपका स्टाइल का नाम देना है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट नाम स्टाइल 1 है। सपोज मैं यहाँ पे S1 लिख रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, अभी स्टाइल तो क्रिएट हो गई, उसमें आपको कौन सा फंड रखना है। सपोज मैं यहाँ पे अभी एरियल फंड ले रहा हूँ, एरियल। अभी यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है, उसमें बोल्ड रखना है, बोल्ड इटालिक रखना है। जो भी प्रीव्यू होगा फंड का वो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा। अभी 3 स्टाइल, उसमें से आपको अभी कौन सी यूज़ करनी है, तो S1 करनी है। तो S1 को सिलेक्ट करना है, सेट करंट, यस एंड क्लोज। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा करंट टेक्सटाइल S1। जब आप DT कमांड देंगे तो वहाँ पे स्टाइल ऑप्शन है, बराबर। अभी डिफ़ॉल्ट स्टाइल S1 है। अगर आपको दूसरी स्टाइल यूज़ करें तो आप वहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड हो या तो दूसरी कोई बनाई हो तो वहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट, अभी आपको हाइट देनी है, एंगल देना है, फिर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये जो है एरियल फंड है। अभी वापस मैं स्टाइल कमांड दे रहा हूँ, न्यू। अभी S2, दूसरे कोई फंड लेना, सिलेक्ट करना है। डाउन एरो की आप लेंगे तो फंड चेंज होंगे और उसका प्रीव्यू आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा। सपोज ये फंड लेने हैं मुझे, तो अप्लाई। अभी इसको करंट बना रहा, सेट करंट, क्लोज, क्लिक। फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब देखेंगे जैसे स्टाइल चेंज हुई, फंड चेंज हो गए। अभी सपोज मैं ऑटोकैड के फंड ले रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में क्या है, बोल्ड इटैलिक इफेक्ट आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नई स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ, S3। उसके अंदर आप ऑटोकैड के फंड अगर आपको चाहिए तो उसमें TXT फंड लेना है, और TXT.hsx डिफ़ॉल्ट फंड है। आपको HSX फंड लेना है, तो मैं सिंप्लेक्स फंड ले रहा हूँ, सिंप्लेक्स। यहाँ पे एक फंड का नाम है simplex.hsx। उसको आपको सेट करंट करना है, क्लोज करना है। अभी आप टेक्स्ट लिखेंगे, एकदम सिंपल फंड से टेक्स्ट आएगी।
अगर आपके ड्राइंग में फॉन्ट ज़्यादा है, मीन्स टेक्स्ट मैटर ज़्यादा है, तो अगर आप ऑटोकैड के फॉन्ट यूज़ करेंगे तो जो फाइल साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। लेकिन जब आप टेक्स्ट मैटर ज़्यादा है और अगर आप ऑटोकैड के फॉन्ट ऑटोकैड की जगह पे विंडो के फॉन्ट यूज़ करेंगे, ट्रू टाइप फॉन्ट, तो उसके अंदर बोल्ड इटैलिक इफेक्ट होती है, तो उससे क्या होता है कि फाइल की साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैटर कम है तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैटर ज़्यादा है और आपको फाइल इंक्रीज़ नहीं करनी हो फाइल साइज़, तो आप ऑटोकैड के फंड यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अपसाइड डाउन, बैकवर्ड, वर्टिकल इफेक्ट है। तो पहले हम देखेंगे अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन में आप देखेंगे यहाँ पे वो चेंज हो गया। अपसाइड डाउन में क्या होगा कि सपोज जो भी आप लिखेंगे वो अपसाइड डाउन मिरर हो जाएगा। डिफॉल्ट इफेक्ट है, आपको मिरर कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्ट ही वो मिरर हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो उसका अपसाइड डाउन मिरर हो जाएगा। अपसाइड डाउन मिरर, तो ये इफेक्ट है वो अपसाइड डाउन है। वैसे ही सेकंड इफेक्ट है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मीनिंग है कि जब आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो भी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रही है, लेकिन जैसे आप कमांड के बाहर निकलेंगे तो रिवर्स हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। कुछ भी आप लिखेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है उसको कहते हैं बैकवर्ड इफेक्ट। फिर वर्टिकल इफेक्ट है। अभी वर्टिकल इफेक्ट ओनली ऑटोकैड के फंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विंडो के फंड लेंगे, सपोज S1 में विंडो के फंड है, तो वहाँ पे ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो जहाँ पे ऑटोकैड के फंड है वहाँ ही ले सकते हैं इफेक्ट वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होगा, टेक्स्ट वर्टिकल ही आएगी। सपोज मैंने यहाँ पे सर्कल लिखा, लाइन लिखा, तो जो भी टेक्स्ट है वो वर्टिकल ऐसा आएगी। जैसे आप 3 इफेक्ट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे विड्थ फैक्टर है। नॉर्मली क्या होता है कि विड्थ फैक्टर वैल्यू वन होती है। मैक्सिमम वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, मिनिमम 0.1 ले सकते हैं। अगर जगह कम है और आपको टेक्स्ट लिखनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे विड्थ फैक्टर वैल्यू है वो कम कर सकते हैं। मैं सपोज 0.2 ले रहा हूँ, मिनिमम आप 0.1 ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है टेक्स्ट। तो अगर जगह बहुत कम भी होगी तो भी टेक्स्ट वहाँ पे आ जाएगी। उसके लिए आपको 0.2 वैल्यू लेने के बाद टेक्स्ट लिखना है, तो इतने ही जगह में टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो विड्थ है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जो L है उसकी जो लाइन है वो यहाँ पे 5 टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो गई, और एंड 5 टाइम इंक्रीज हो गया, E 5 टाइम इंक्रीज हो गया। तो मैक्सिमम आप 10 ले सकते हैं उसके लिए, मैक्सिमम 10, मिनिमम 0.1, डिफॉल्ट 1। फिर यहाँ पे ऑब्लिक है। ऑब्लिक का मीनिंग है अगर आपको कोई एंगल पे टेक्स्ट लिखना है क्रॉस स्लैंट में, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है,
मिनिमम 85 मैक्सिमम 85 ले सकते हैं। सपोज मैं 30 ले रहा हूँ, तो थोड़ा स्लैंट में आएगा 30 डिग्री। सिक्सटी डिग्री। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट स्लैंट होगा, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट हो रहा। सो अगर आप नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे -30, तो टैक्स लेफ्ट साइड जाएगी, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप। मैक्सिमम 85, मिनिमम 85, मैक्सिमम 85 वैल्यू ले सकते हैं। एक बार आपने टैक्स लिख दी, बाद में आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हैं। आपको लगा कि ये ऑब्लिक एंगल नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ से कभी भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाइट भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ फैक्टर है उसको डबल करना हो, 5 टाइम्स करना हो, 0.5 करना हो, स्टाइल आपको चेंज करनी हो, S1 स्टाइल, S2 स्टाइल जो हमने बनाई है, S3, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो एक बार आपने टेक्स्ट लिख दी, बाद में आपको स्टाइल, जो विड्थ फैक्टर है, ऑब्लिक है, वो आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। अभी ऑब्लिक का यूज़ कहाँ पे होगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइसोमेट्रिक, ऐसा लिख रहा हूँ। इसकी एक कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ। अभी इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले हम उसकी स्टाइल चेंज कर देते हैं, फिर जो हाइट है वो चेंज कर देते हैं। अभी आप देखेंगे जो टेक्स्ट है वो आपको थोड़ी क्रॉस लिख रही है। जो आइसोमेट्रिक प्लेन है उसके अलाइन नहीं है, क्रॉस है थोड़ी दोनों साइड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ पे ऑब्लिक एंगल में जाना है और मैं ले रहा हूँ -30 एंगल। जैसे आप -30 एंगल लेंगे तो वो प्लेन के अलाइन हो जाएगी। और यहाँ पे +30। अगर आपको राइट साइड ले जाना है टेक्स्ट को तो प्लस वैल्यू, लेफ्ट साइड ले जाना है तो नेगेटिव वैल्यू लेना। तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन हो गई। तो अगर आपको आइसोमेट्रिक में प्लेन के अलाइन टेक्स्ट लिखनी है तो आप ऑब्लिक एंगल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली इसका यूज हम नहीं करेंगे। पर अगर आपको ऐसे क्रॉस में या स्लैंट में लिखना है तो ही आप इसका यूज कर सकते हैं, बाकी इस ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइट। अभी हाइट ऑप्शन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई हाइट लिखी नहीं, 0 है। तो 0 हाइट का मीनिंग क्या है कि आप कोई भी हाइट से टेक्स्ट लिख सकते हैं।
जब आप dt कमांड लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे हाइट ऑप्शन आता है, हाइट वैल्यू 0.2, मैं सपोज 1 2 3 लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट अभी हाइट 0.4 कर रहा हूँ, 4 5 6, वापस dt कमांड, स्टार्टिंग पॉइंट 0.6 7 8 9। तो आप देखेंगे आप डिफरेंट हाइट से लिख सकते हैं, क्योंकि हाइट आपने अभी फिक्स नहीं किया। पर अभी आप सपोज ऐसा करेंगे कि हाइट आपको फिक्स ही रखनी है स्टाइल की, कि सपोज हाइट 0.25 होनी चाहिए। तो एक बार आपने फिक्स कर, इसका मीनिंग कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, हाइट फिक्स आएगी। तो जब आप dt कमांड लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, तो अभी हाइट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो डायरेक्ट अभी 0.25 हाइट से ही टेक्स्ट आएगी। तो अगर आपको हाइट फिक्स करनी है तो ही यहाँ पे वैल्यू लेनी है। अगर आपको वेरिएबल हाइट से लिखना है तो यहाँ पे वैल्यू 0 रखनी है। फिर यहाँ पे एनोटेटिव ऑप्शन है। एनोटेटिव का मीनिंग क्या है कि आपने सपोज टेक्स्ट की हाइट 1 ले ली है और अभी आपको टेक्स्ट को स्केल करना है, डबल करना है, 5 टाइम्स करना है, हाफ करना है, तो आप एनोटेटिव ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एनोटेटिव स्टाइल है, वैसे यहाँ पे एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं 0.5 ले रहा हूँ हाइट, और यहाँ पे मैं एनोटेटिव ऑप्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखेंगे सिंबल भी आ गया एनोटेशन का। अभी dt, जैसे dt लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको कौन से स्केल से टेक्स्ट लिखनी है। तो अभी 1 में ही लिखनी है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी आप वहाँ पे माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे सिंबल आएगा एनोटेशन का, कर्सर के राइट साइड टॉप में एक सिंबल आएगा एनोटेशन का। भी वो एनोटेशन स्केल यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे आप बॉटम में देखें एनोटेशन के 2 सिंबल है, तो यहाँ पे 1 लिखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एरो पे, वहाँ पे कस्टम में जाना है, वहाँ पे अभी स्केल देखेंगे तो आप फीट इंच में है वो, तो मैं यहाँ पे रिसेट कर रहा हूँ और मैट्रिक स्केल कर रहा हूँ। अभी आप लिस्ट में जाएंगे तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाइट डबल करनी है, तो 1/2 करना है। 1/4 करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। 1/1 वापस करना है, जो एक्चुअल है उससे हाफ करना है। 2/1 4/1। अगर यहाँ पे आपको नया स्केल वैल्यू ऐड करना है, कि सपोज यहाँ पे मुझे 1/7 ऐड करना है, 1/7 है नहीं, तो कस्टम में जाना है, ऐड ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे लिखना है 1/6। यहाँ पे लेफ्ट साइड 1 ही रखना है, यहाँ पे 6 कर देना है। ओके, तो एक्चुअल के 6 टाइम हो जाएगा। ओके, वही 1/6 है, वो 1/1 और 1/2 के बीच में है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और मूव डाउन लेना है। तो अप्रोप्रिएट जो जगह है वहाँ पे वो प्लेस कर देना है कि 1/5 के बाद ही वो आएगा, तो वहाँ पे आपको मूव डाउन कर देना है, ओके कर देना है। तो अभी आप 1/6 है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको स्केल करना है टेक्स्ट को, तो आप एनोटेटिव ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनोटेटिव ऑप्शन लेना पड़ेगा। आई होप आपको टेक्स्ट स्टाइल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आपका धन्यवाद, थैंक यू।